अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए हिंदुस्तान की तरफ से मिट्टापल्ली रित्विका हुई मुंतखब। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल ने दी मुबारकबाद। जिले में आज से पल्ले कामों के मेले का होगा आगाज। 14 सेक्शनों में 2874 कामों के लिए 42.60 करोड़ रुपए मंजूर करने का हुक्काम ने किया इजहार। रूरल मंडल में पल्ले कामों के मेले के तहत रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में पीएसओ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीपी सचेतन्या ने किया इफ्तिताह। जय रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर तमाम राजा बहादुर वेंकटा रामा रेड्डी की 156वीं जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुस्नाबाद हल्के में रियासती वजीर पी प्रभाकर ने दौरा करते हुए हुकूमत के तरक्याती कामों के मेले के तहत कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अमृत स्कीम के तहत जारी कामों का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने पीसीबी डायरेक्टर हारून खान के हमरा लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सीनियर कांग्रेस साबिक़ा कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस की जानिब से सीनियर एडवोकेट एंड एक्स गवर्नमेंट प्लीडर पी किरण कुमार गौड़ की खिदमात पर पेश की गई तहनीत। आज कांग्रेस सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने एडवोकेट पी किरण कुमार गौड़ साबिक़ा गवर्नमेंट प्लीडर को इनकी बेहतरीन खिदमात पर तहनीत पेश की और इनकी सलाहियतें की सताइश की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कॉर्पोरेशन इंतखाबात में इनके मुखालिफिन ने इन पर धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए जिला अदालत में एक सिविल मुकदमा इन पर और महकमे इंतखाबात पर किया था, जिसमें एडवोकेट किरण कुमार गौड़ एडवोकेट शास्त्री ने अपनी सलाहियतों से कामयाबी हासिल की और मुखालिफिन की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दिया, जिस पर आज इन्होंने इनसे मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और तहनीत पेश की। इस मौके पर एडवोकेट जीशान रजवी इनके हमरा मौजूद थे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने अपने निजामाबाद दौरे के दौरान अहमद अब्दुल अजीम से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद अहमद अब्दुल अजीम की अहलिया का इंतकाल की इत्तला पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने अपने दौरा निजामाबाद के मौके पर अहमद अब्दुल अजीम की रिहाइश गाह पहुँच कर ताज़ियत की। इस मौके पर अहमद अब्दुल हलीम, अहमद अब्दुल मोइन, जाहिद साहब, यकीनुद्दीन साहब, अनवर खान साहब, अब्दुल रहमान साहब, जिम्मेदारान जमात इस्लामी के मौजूद थे। अलावा कांग्रेस क़ायदीन एन रत्नाकर, केशवेनु, अब्दुल कुद्दूस, एम.ए. फ़हीम साहब, सैयद नजीब अली साहब, मुजाहिद खान साहब, अशफाक अहमद खान साहब, जिया अहमद साहब व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद मुजीबुद्दीन की बाहिसियत गेजेटेड हेडमास्टर के तौर पर तरक्की मुख्तलिफ क़ायदीन की जानिब से पेश की गई तहनीत।
मोहम्मद मुजीबुद्दीन गेजेटेड हेडमास्टर की हैसियत से तरक्की पर साफियों और दीगर की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी गई। मोहम्मद मुजीबुद्दीन आरमूर के शहर पिरकिट से ताल्लुक रखते हैं। मोहम्मद मुजीबुद्दीन स्कूल असिस्टेंट की हैसियत से 2002 हल्का असम्बली आरमूर के माकलूर मंडल मुस्तकिर जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में 2011 तक खिदमात अंजाम दी और 2011 में जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम पिरकिट स्कूल असिस्टेंट समाजी इल्म के हैसियत से 2023 तक खिदमात अंजाम दिए। आरमूर गर्ल्स स्कूल में स्कूल असिस्टेंट की हैसियत से 2023 तक 2025 तक खिदमात अंजाम दी। इस तरह मोहम्मद मुजीबुद्दीन को जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम पिरकिट गेजेटेड हेडमास्टर की हैसियत से तरक्की पाई। इन्होंने जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम पिरकिट में जायजा हासिल करने पर मुख्तलिफ असातिज़ा, सियासी क़ायदीन और साफ़ियों की जानिब से मुबारकबाद व तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीनियर साफ़ी सैयद जफर अली, मोहम्मद हामिद अली, एम ए रहीम, एम ए अब्दुल माजिद अकलूर, मोहम्मद शफीम व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद मुजीबुद्दीन एक कौम व मिल्लत के हमदर्द व जज्बा रखने वाले टीचर है और इनकी बेहतरीन मिसाली खिदमात को देखते हुए इन्हें मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मदीना ईदगाह इलाके के पास अमृत स्कीम के तहत जारी वाटर टैंक के तामीरी कामों का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने लिया जायजा। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के निज़ामाबाद दौरे के दौरान अमृत स्कीम के तहत शहर निज़ामाबाद के मदीना ईदगाह इलाके के पास जारी वाटर टैंक एंड सम के तामीरी कामों का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर त्रिपद कुमार DE मेगा इंजीनियर्स के साथ जायजा हासिल किया। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी 9 लाख लीटर है, जिसके तहत निज़ामाबाद की आवाम को पीने के पानी की सरबराही की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 300 करोड़ की लागत से जिला भर में अमृत स्कीम के तहत तामीरी काम जारी है। इन इलाके में अवाम को घर तक पीने के पानी पहुंचने के लिए वाटर पाइपलाइन का काम भी जारी है और बहुत जल्द अवाम को इससे इस्तेफादा हासिल होगा। मुकामी साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने मोहम्मद अली शब्बीर की इस कारकर्दगी पर अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा किया। ग्राम पंचायत वर्कर्स की उजरतों में इजाफा करते हुए इन्हें मुस्तकिल करने के लिए 7 सितंबर को मुनक़िद होने वाले रियासती कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की IFTU क़ायदीन ने की अपील। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई तोरेली कोंडा देहात में साफियों के साथ इन्हें खुद अमल में लाए गए इजलास में तेलंगाना अर्दशा ग्राम पंचायत व म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन रियासती सदर दसना ने खिताब करते हुए कहा कि स्वच्छ तेलंगाना में स्वच्छ भारत में सफहरिस्त मुकाम हासिल करते हुए अवाम की सेहत के लिए अपनी सेहत पर खातिर खवत तवज्जो न देते हुए काम करने वालों की उजरत में इजाफा करके मुस्तकिल करने में लापरवाही किए जाने के बारे में इन्होंने हुकूमत से सवाल किया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख साल 2016 में मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह देने के ताल्लुक से फैसला करते हुए 9 साल बीत गए हैं, लिहाजा मरकजी हुकूमत इस जानिब तवज्जो देते हुए मुल्क भर में नाफिज करने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए काम करने वालों को कम अज कम 26,000 और पेंशनर 10,000 के अलावा PESI क़वानीन को फौरी तौर पर रोबे अमल में लाने का दासू ने हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने मजीद कहा कि ग्राम पंचायत म्युनिसिपल कारकुनों से मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए 7 सितंबर को IFTU रियासती कमेटी के ज़रिए मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में कारकुनों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। ఈ పంచాయతీ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా అనేక సార్లు మేము కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా వెంటనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ఈ సుప్రీంకోర్టు 2016 నాడు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి తీర్పిచ్చింది. 9 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఈ మోడీ ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేయట్లేదు. ఒక దిక్కు స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ తెలంగాణ అని చెప్పి దానిలో క్రియాశీలంగా ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం క్రియాశీలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు సఫాయి కార్మికులు దేవుళ్ళు అని చెప్పి దండం పెట్టిరు. సఫాయి కార్మికులు దేవుళ్ళని దండంతో పాటు ఢిల్లీకి వినిపించి సన్మానం చేసి పాదాభివందనం చేసిన వీళ్ళ వేతనాలు పెంచట్లేదు, వీళ్ళ బతుకుల గురించి ఆలోచించట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికీ అనేక రకాలైన పథకాల కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర डोंकेश्वर मंडल के दत्तापुर देहात में आपाशी के पानी के लिए किसानों ने किया एहतजाज। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई दत्तापुर देहात में किसानों ने आपाशी के ज़खायर आब के लिए एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एस राजेश्वर ने कहा कि दत्तापुर और मरमपल्ली देहातों के लिए 15 सालों से लिफ्ट चल नहीं रही है, लेकिन 1 साल से लिफ्ट को बंद किया गया है। इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि लिफ्ट चलाए गए तो 106 एकड़ में होने वाली बड़ा तालाब और छोटा तालाब 6 एकड़ मौजूद है। इस 6 एकड़ पर होने वाले तालाब की सतह आब में इजाफा होने से गाँव के लिए पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी और ज़ेर जमीन पानी की सतह बढ़ेगी। इन्होंने मजीद कहा कि इस मसले के बारे में इससे मुताल्लिका अहदेदारों के इल्म में लाने के बावजूद भी कोई खातिर खबर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे किसान
दौरान फिक्रमंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दही कमेटी से 3 लाख रुपए वसूल करने के बावजूद अब तक लिफ्ट का आगाज नहीं करना किसानों के साथ नाइंसाफी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गंगाधर एल सुदर्शन, खौदीन, गंगाधर के नरसैया, साइलू बी रवि, दही किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए हिंदुस्तान की तरफ से खिलाड़ी मिट्टापल्ली ऋत्विका हुई मुंतखब। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एशियन स्विमिंग मुकाबलाजात में हिंदुस्तान में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए तमाम 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 स्विमिंग मुकाबलाजात हमारे मुल्क में एक्वेटिक स्टेडियम वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गिरिजान रियासत में 28 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक मुनक्किद होने वाले एशियन मुल्क के स्विमिंग मुकाबलाजात के लिए हमारी रियासत तेलंगाना जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली मिट्टापल्ली ऋत्विका हमारे मुल्क की तरफ से खेलने के लिए मुंतखब होने का स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी मोनाल चौकसी ने ऐलान किया। इस बारे में मुंतखब होने वाली खिलाड़ी 25 अगस्त से 26 सितंबर तक अहमदाबाद के एक्वेटिक स्टेडियम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाले ट्रेनिंग में शिरकत करने का इजहार किया। इस एशियन मुल्क में होने वाले मुकाबलाजात में मुकाबला करने के लिए हमारे मुल्क की जानिब से मिट्टापल्ली ऋत्विका हिस्सा लेने के बाद टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड, निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, रियासती स्विमिंग एसोसिएशन सदर चंद्रशेखर रेड्डी, सेक्रेटरी उमेश, नायब सदर खिसर के अलावा दीगर ने मुबारकबाद पेश की। बालकोंडा मंडल के मरकज पर वाक़ई मीरू संगम कम्युनिटी हॉल के लिए निजामाबाद एमपी अरविंद ने एमपी फंड से 4 लाख रुपए मंजूर करवाने के बायस मीरू संगम अराकीनी के इजहार तशक्कुर। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई मीरू संगम कम्युनिटी हॉल के लिए निजामाबाद एमपीडी अरविंद के एमपी फंड से 4 लाख रुपए मंजूर किए जाने के बायस आज बालकोंडा मंडल बीजेपी सदर ए नवीन और खौदीन मीरू संगम अराकीन को प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कई सालों से मीरू संगम कम्युनिटी हॉल के लिए कई खौदीन को फरियाद करने के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुए, तब ही अवाम के चहीते खौद व निजामाबाद एमपीडी अरविंद से कम्युनिटी हॉल के लिए फरियाद करने के फौरी बाद एमपीडी अरविंद ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए एमपी फंड से 4 लाख रुपए फंड्स की न सिर्फ मंजूरी अमल में लाई बल्कि इससे मुताल्लिका प्रोसीडिंग कॉपी को भाजपा खौदीन के हाथों मीरू संगम के अराकीन को हवाले करते हुए अवाम के चहीते खौद के तौर पर फिर दोबारा एमपीडी अरविंद ने अपने आप को साबित करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी चिन्नैया ए नरसैया, लिंगा गौड, सी गंगाधर के राकेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों पर मबनी प्रोग्राम का कांग्रेस खौदीन ने किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पचाला नडुकुड़ा देहात में रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों पर मबनी प्रोग्राम का कांग्रेस खौदीन ने इनेक़ाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के तहत पचाला नडुकुड़ा देहात में रोजगार गारंटी अहदेदारों के हमरा मुकामी कांग्रेस खौदीन ने तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर जिला किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर ने कहा कि तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़ियादत कई तरक्याती प्रोग्रामों को न सिर्फ नाफिज किया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात के समराज से एले मुस्तहिक अफराद खानदान को फायदा पहुँचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्का कांग्रेस इंचार्ज सुनील कुमार, तेलंगाना सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी की ताउन से पचाला नडुकुड़ा देहात से ताल्लुक रखने वाले ए सत्य गंगू के लिए मवेशियों का शेड मंजूर होने के बायस आज इन कामों का NREGS अहदेदारों के हमरा आगाज अमल में लाया गया। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तरबियती प्रोग्राम का पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में फराइज अंजाम देने वाले PSO प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफिसर के तरबियती प्रोग्राम को पुलिस कमांड कंट्रोल हॉल में इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में VIP को सिक्योरिटी के मद्देनजर खिदमात अंजाम देने वाले PSOs का किरदार काफी अहमियत का हामिल है, इसलिए इनकी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए जदीद तरीन तरीक़ेकार के बारे में शुरबेदारी फराहम करने और हंगामी सूरत हाल में इनकी जानिब से लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में वजाहत करने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही मुफीद है, इसलिए इस ट्रेनिंग का एहतमाम करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि इस तरबियत में आपको हासिल होने वाले इल्म व तजुर्बा आपको अपनी जिम्मेदारियों के ज्यादा मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद फराहम करेगा। इस मौके पर एडिशनल DCPAR ए रामचंद्र राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी MLA वेंकटा रमना रेड्डी के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को पूरा न करते हुए अवाम व किसानों को धोखा देने के बायस BJP शाख की तरफ से इमारों को एक मेमोरेंडम किया गया हवाले।
रियासती शाख की जानिब से की गई अपील के कामारेड्डी एमएलए वेंकटा रमना रेड्डी के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किसानों को 6 जिमनतों और 2 लाख कर्जों की माफी के वादों को पूरा न करते हुए अवाम को धोखा देने के बायस कामारेड्डी बीजेपी शाख की तरफ से फौरी तौर पर 6 गारंटियों और 2 लाख रुपए के खर्चाजात को फौरी तौर पर माफ करने का मुतालबा करते हुए एमआरओ को एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर सदर एम श्रीकांत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई वादों को फौरी तौर पर रोबे अमल में न लाने की सूरत में अवाम कांग्रेस हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती कौंसल मेंबर विपुल जैन, जिला सदर नंदी वेणु, शहरी जनरल सेक्रेटरी राजगोपाल रघु के अलावा दीगर ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी जिला आईटी इंचार्ज के तौर पर तकर्रुर होने वाले नौजवान एडवोकेट पी श्रीकांत को एडवोकेट की जानिब से तैनीत अमल में लाई गई। भारतीय जनता पार्टी जिला आईटी इंचार्ज के तौर पर तकर्रुर होने वाले नौजवान एडवोकेट पी श्रीकांत को एडवोकेट की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला सदर एम जगन मोहन गौड़ ने कहा कि तालिबे इल्मी के दौर से मरहलेवार तरक्की करते हुए आज जिला पार्टी के ओहदेदार और आईटी इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर होना एक इंतहाई खुश आइंद पेशरफ्त है। इस तरह से आने वाले दिनों में आला ओहदे हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडवोकेट मुरलीधर, रवि, सुभाष रेड्डी, केशव, नरेश, शंकर, पी राज के अलावा विक्रम, रोशन व दीगर ने शिरकत की। ఉన్నత పదవులు అలంకరించాలా ఏదైతే బాధ్యత పార్టీ అప్పగించిన దాన్ని స్వీకరించి ఈ ప్రజల కోసం ఈ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలని సందర్భంగా ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ నా పైన నమ్మకంతో జిల్లా ఐటీ ఇన్ఛార్జిగా నియమించడం పట్ల ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ గారికి, జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి గారికి, అదేవిధంగా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే సూరన్న గారికి, మేడపాటి ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి, మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जिले में आज से पल्ले कामों के मेले का होगा आगाज। 14 सेक्शनों में 2874 कामों के लिए 42.60 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का अहदेदारों ने किया इजहार। हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से इन्हें खुद अमल में लाए जाने वाले पल्ले कामों का मेला जिले में आज से आगाज होने के बाद तमाम ग्राम पंचायतों में अब तक ही निशानदेही किए जाने वाले कामों को आज से इससे मुताल्लिका महकमे जात के अहदेदारों के ज़ेरे तमाम शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम कुछ इस तरह से पंचायत राज दही तरक्की कमेटी कामों के मेले के कामों का जायजा लेगी और रोजगार गारंटी स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम कृषि संजय योजना, PMKSY व दीगर स्कीम के तहत मंजूर होने वाले तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। वो रोजगार गारंटी फंड्स मंजूर होने वाले मुकामात पर ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी मरकज भवन में और स्कूलों की हिसारबंदी के अलावा सीसी रोड तामीर अमल में लाई जाएगी। इंफरादी यूनिट के तहत मुस्तहीकीन के लिए मंजूर किए गए लॉटरी शेड और मशीनों का शेड मुकम्मल किया जाएगा और मंडल से मुताल्लिका देहातों में शुरू किए गए इन्हेदामी घड़ों की तेज रफ्तार से बराबर करने के कामों का जायजा लिया जाएगा। दही इलाकों को तरक्की देने के अज़्म के साथ सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत बावखार कामों का मेला प्रोग्राम को शुरू करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने निजामाबाद रूरल हल्का के हुदूद में वाक़ई पलड़ा देहात में कामों का मेला प्रोग्राम के तहत 12 लाख रुपए तखमीना लागत से नौ तामीर आंगनवाड़ी भवन की तामीरी कामों का कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी के हमरा संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर पलड़ा देहात में क़याम अमल में लाए गए जलसे आम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत की लापरवाही की वजह से मुतासिर होने वाले दही इलाकों को तमाम शोबाजात में तरक्की दिलाने के मकसद के तहत हमारी हुकूमत रियासत भर में कई हजारों करोड़ रुपयों से कामों का मेला प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नौ तामीर ग्राम पंचायत भवन और स्कूलों में बुनियादी सहूलियत की फरहमी, आंगनवाड़ी भवन, मवेशियों का शेड के अलावा लॉटरी फार्म, मेंढों का शेड जैसे तरक्याती कामों को करने का इजहार किया। रूरल एमएलए ने कहा कि एक निजामाबाद रूरल हल्का की हुदूद में 33 आंगनवाड़ी भवनों को तामीर फौरी तौर पर शुरू करने के बारे में वजाहत किया। रियासती हुकूमत के इक़्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक रखने वालों के लिए फलाही स्कीमात और पल्ले यानी गाँव की तरक्की को अहमियत देते हुए हुकूमत न सिर्फ तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है बल्कि हुकूमत की स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंदिरा घर के मुस्तहीकीन को हुकूमत की जानिब से मरहलेवार तरीके से ताउन किया जा रहा है और मुस्तहीकीन होने वाले महिला संगम के अराकीन को इंदिरा घर की तामीरी कामों के लिए सर्प मेपमा के तहत रियासत में ज्यादा से ज्यादा निजामाबाद जिले के लिए 50.59 करोड़ खर्चाजात की मंजूरी अमल में लाने के बारे में वजाहत किया। చెప్పినాం ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో కొత్త పక్కా బిల్డింగ్లు ఉండాలని మనదంటే పాత గ్రామం కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కూడా అయినాయి చాలా తాండాలు మనకి 70 తాండాల దగ్గర కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి ఇంకొక చిన్న చిన్న విలేజ్లు కూడా చాలా ఇప్పుడు మనకి శ్రీనగర్ లాంటి చాలా గ్రామాలు కూడా కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి దగ్గర
ఇంకొక అంటే 100 గ్రామ పంచాయతీల దాకా మనకు కొత్తగా ఏర్పడింది. అది ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి? 2015-16లో ఏర్పడ్డాయి. అయినా కానీ ఇప్పటివరకు కూడా చాలా గ్రామాలలో గ్రామ పంచాయతీలు లేవు. ఇవాళ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దగ్గర మరి ఈ స్కీమ్లోనే పనుల జాతర కార్యక్రమంలో 14 గ్రామ పంచాయతీలు మనకు శాంక్షన్ అయ్యాయి. గతంలో ఇంతకుముందు ఒక 25 గ్రామ పంచాయతీలు మనం లాస్ట్ ఇయర్ మన ఫౌండేషన్ కూడా వేసుకున్నాం. చాలా మటుకు అయిపోయినాయి, కొన్ని ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. 1, 2, 3 కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం ల్యాండ్ ఇష్యూ ఉండటం వల్ల స్టార్ట్ కాకపోవచ్చు. కానీ అంటే ఇవాళ ఉద్దేశం అన్ని గ్రామాలలో గ్రామ పంచాయతీలు ఉండాలన్నది. తర్వాత చిన్న స్కూల్ టాయిలెట్స్ మీకు తెలుసు, స్కూళ్ళల్లో పిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్లో టీచర్లు ఉన్నారు, మరి గదులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ బేసిక్ నీడ్స్ లేకుండే. जय रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर तमाम राजा बहादुर वेंकटा रामर रेड्डी की 156वीं जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में वाक़ई हनुमान जंक्शन के पास मौजूद अजीम शख्सियात के पार्क में श्री कोतवाल राजा बहादुर वेंकटा रामर रेड्डी मुजस्समे के पास 156वीं जयंती तकारीब जय रेड्डी फेडरेशन के ज़ेर तमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिला एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.सी. चैतन्या, एसीपी वेंकटा रमना रेड्डी, जिला एडिशनल पीपी नरसिम्हा रेड्डी ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर जय रेड्डी फेडरेशन के बानी सदर एम मधुसूदन रेड्डी व जिला सदर एम साई रेड्डी ने कहा कि दुनिया भर में मौजूद रेड्डी रिश्तेदारों और आवाम आज शानदार पैमाने पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हम राजा बहादुर वेंकटा रामा रेड्डी के अज़ाइम को आमली जामा पहनाते हुए गरीब आवाम की तिबी इमदाद व समाजी खिदमात करने का इजहार किया। అకాడమీ కూడా వారి పేరు మీదే రాజా బహదూర్ రాజా వెంకటరామరెడ్డి గారి పేరు మీదే ఉంటుంది. ఆర్బీవీఆర్ఆర్ పోలీస్ అకాడమీ అని ఉంటుంది. మన హైదరాబాద్ నగరానికి మొదటి కొత్తవాల్ అంటే ఎప్పటి నుంచో కొత్తవాల్ ఉన్న ఒక హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ అని ఒకటి రావడం, దానిలో తర్వాత మొదటిగా అపాయింట్ అయిన కొత్తవాల్ మన నిజామాబాద్ వాసి అయిన రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు అవ్వడం, పాలమూరు వాసి అయిన. సో ఆయనది స్టాట్యూ ఉండడం వల్ల మనం ఇక్కడ అందులోనూ ఆయన ఇక్కడ నిజామాబాద్లో కూడా పోస్టింగ్ చేశారు, ఎస్పీగా కూడా పోస్టింగ్ చేశారు. ఆ సందర్భంగా మనం ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ఇక్కడ ఇటువంటి ఈ విగ్రహం దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అట్లానే ఈయన యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్తో పాటు ఉర్దూ మరియు పర్షియన్ భాషల్లో అనర్గంగా మాట్లాడగలిగేవారు. ఈయన ఓన్లీ పర్సన్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు నిజాం యొక్క బెడ్రూమ్ దాకా వెళ్ళగలిగే యాక్సెస్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మన కొత్వాల్ గారు ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అటువంటి చాలా సీక్రెట్ విషయాలు కూడా అక్కడ వెళ్ళడానికి ఇంకొకటే ఉండేది. हुस्नाबाद हल्के में रियासती वजीर पी प्रभाकर ने दौरा करते हुए हुकूमत की तरक्याती कामों को मेले के तहत कई तरक्याती कामों को किया इफ्तिताह। रियासती वजीर पी प्रभाकर हुस्नाबाद हल्के में तूफानी दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए जाने वाले कामों का मेले के तहत तरक्याती कामों से मुताल्लिका अराजी पर सके बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर पी प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई इंतखाबी मंशूर में मौजूदा स्कीमात के समराज से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती कामों के मेले के तहत कई हजारों करोड़ जमीनों के साथ कई तरक्याती कामों से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखने का इजहार किया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर जीआर मेमोरियल सोसाइटी के ज़रिए तमाम वीडियो जर्नलिस्ट को अवार्ड हवाले करते हुए तैनीत अमल में लाई गई। शहर के येलमा गुट्टा में वाक़ई मुनोरो कापो संगम में जीआर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मद्देनजर बेहतरीन फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को मोमेंटो के साथ शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाएगी। इस हिस्से के तहत K6 वीडियोग्राफ वराला नागराज और संदीप को बेहतरीन वीडियोग्राफर्स को वीडियोग्राफ का अवार्ड हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए साबिक़ ZP चेयरमैन डी विठल राव ने कहा कि फोटोग्राफ तस्वीर कशी करते हुए यादगार लम्हा को महफूज रखने के साथ साथ कई अहम तरीन खबरें अखबारों के जरिए फराहम करने का इजहार किया। 62 అంటే 163 సంవత్సరాలైంది ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ 186 సంవత్సరాలైంది ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ వ్యవస్థ స్టార్ట్ అయింది. అదే 64 కళల్లో మెయిన్ కళ ఫోటోగ్రాఫర్. అట్లాగే ఒక 1000 మాటలు మాట్లాడేదానికి ఈక్వల్ ఒక ఫోటో అంత గుర్తింపు ఉన్నది ఫోటోగ్రాఫర్. కాకపోతే ఫోటోగ్రాఫర్ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ అయింది, త్యాగనీయత కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో డ్యూటీ చేస్తూ యుద్ధ భూమి అటువంటి కొన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫోటో తీసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా మరణించిన రోజులు.
इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए हिंदुस्तान की तरफ से मिट्टापल्ली ऋत्विका हुई मुंतखब। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल ने दी मुबारकबाद। जिले में आज से पल्ले कामों के मेले का होगा आगाज। 14 सेक्शनों में 2874 कामों के लिए 42.60 करोड़ रुपए मंजूर करने का हुक्काम ने किया इजहार। रूरल मंडल में पल्ले कामों के मेले के तहत रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में पीएसओ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीपी सचेतन्या ने किया इफ्तिताह। जय रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर तमाम राजा बहादुर वेंकटा रामा रेड्डी की 156वीं जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुस्नाबाद हल्के में रियासती वजीर पी प्रभाकर ने दौरा करते हुए हुकूमत के तरक्याती कामों के मेले के तहत कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अमृत स्कीम के तहत जारी कामों का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने पीसीबी डायरेक्टर हारून खान के हमरा लिया जायजा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।